नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपको कि कैसे अपने लाइफस्टाइल डिजीज़ को दूर करें। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 80% लाइफस्टाइल जो है उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। तो आइए चलिए जानते हैं 80% जो हमारे डिजीज़ होते हैं वो क्यों होते हैं, हम ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से होता है, और 20% ऐसी बीमारियां होती हैं जो या तो हेरिडिटी होती है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 10% ऐसी होती है बीमारियां जो हमारे पेरेंट्स से जेनेटिकली होती है, ह्यूमंस की बीमारियां होती हैं, वो होती हैं। और 10% ऐसी बीमारियां होती हैं जो वायरस से होता है, फंगल्स इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें जो होता है हम इन्वायरमेंट के थ्रू उस चीज़ को लेते हैं अपने बॉडी पे। तो ये बात करने वाले हैं 80 10 + 10 की तरह पे। तो अब 80% सोचो आपके लाइफ में जो बीमारियां हो, कहीं ना कहीं आपके खुद के जो शुद्ध भाषा में बोलते हैं हमारे गांव में कि आपके सहूर की वजह से हुआ है, या आपके व्यवहार की वजह से हुआ है, आपके खान पान की वजह से हुआ, आपकी माइंड सेट की वजह से हुआ, आपका इन्वायरमेंट की वजह से हुआ। ये सारी बीमारियां जो होती हैं वो हम लोग खुद इस चीज़ को एक्वायर करते हैं, न कि हमें वायरस और फंगल्स इन्फेक्शन ये सारी चीज़ें देते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं कैसे करें। देखो, मॉर्निंग के टाइम में आप देखोगे पहले सुनते थे कि लोग सुबह उठते थे 5 बजे और अच्छा खासा कसरत योगा ब्रह्म मुहूर्त में करते थे, चना खाते थे, गुड़ खाते थे, एंटीबायोटिक चीज़ सुबह सुबह लेते थे और हेल्दी रहते थे, जिम कसरत करते थे, खेतों में जाते थे काम करने के लिए और हमेशा धूप में रहते थे, विटामिन डी मिलता था। और इस तरह से कह सकते हो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती थी कि पहले के लोग ऐसे थे वैसे। देखो, पहले के लोगों के बारे में ये सारी खूबियाँ बेशक थी, लेकिन पहले भी बहुत सारी बीमारियाँ होती थी, पहले के लोग भी बीमार होते थे, पहले भी बहुत सारे लोग डिस्टर्ब रहते थे, लाइफस्टाइल से डिस्टर्ब रहते थे, नहीं। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें तो दो पार्ट में होता है। एक तो अच्छी बात है जो मैंने भी बताया कि ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे बुक्स में तो मिल जाएगा कि पहले लोग कैसे दिनचर्या जीते थे, जिससे वो लोग 100 साल जीते थे, अच्छे से जीते थे। और एक तरफ उस समय भी ऐसे लोग, आलसी लोग रहते थे जो इन बीमारियों को ग्रहण करते थे। आज भी सेम है दोस्तों। आज बस जनसंख्या की जो तुलना करें तो पहले लोग जो रहते थे वो लगभग 10 से 20% लोग ही बीमार होते थे, क्योंकि लाइफ स्टाइल उनका जो था और उनका एनवायरनमेंट जो था वो गड़बड़ था। बाकी 80% लोग एक जैसे रहते थे। मतलब सुबह उठना तो सब लोग उठते थे, सुबह सब लोग संस्कृत पढ़ते थे, सुबह सभी लोग पूजा पाठ करते थे, सभी लोग पहले के माइंड सेट जो था वो होता एक तरह से कह सकते हो उस समय इन्वायरमेंट और कल्चर दोनों इक्वल था, इसलिए लोगों के लाइफ स्टाइल डिजीज कम होते थे। अभी के लाइफ स्टाइल डिजीज का प्रॉब्लम क्या है, हमारे अंदर जो चीज़ है ना वो दूसरों का, जैसे आप देखो ना पिज्ज़ा बर्गर मैगी और अनहेल्दी फूड्स और ये सारी चीज़ें खाना पीना और दिखावापन। पहले के लोगों के अंदर ना दिखावापन नहीं होता था, और अभी क्या दिखावापन बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके वजह से बाहर की चीज़ें खाना और अपना तबीयत खराब करना। और अब सोचो, आप अभी गर्मी का दिन आ रहा है, गर्मी में लोग क्या खाते हैं, चिप्स खाते हैं। चिप्स आलू पैकेट का होता है, सोचो एक आलू खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट होता है और कुछ नहीं होता, नुकसान करता है, और उसमें जो केमिकल मिले वो तो 100% नुकसान करता है। अब बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक। अब कोल्ड ड्रिंक में ऐसा क्या ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो आप यूज करोगे, लेकिन गर्मी में देखो बहुत सारे बच्चे और बुजुर्ग सब पीते हैं। मेरा शॉप है तो देखता हूँ मैं बहुत सारे लोग पीते हैं। अभी नशा का देखो, गुटखा के लिए नशा करते हो ठीक है, लेकिन नशा करने से उसका फायदा क्या होता है, हमारी बॉडी हार्मफुल होती है, हमारा जो पैसा होता है वो भी जाता है। तो ये अगर देखो ध्यान से, सब नुकसानदायक होती है और सबसे ज़्यादा मेरे दुकान पे बिकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे यहाँ के लोग इस तरह की चीज़ें खाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं, देखोगे बहुत सारे अनहेल्दी फूड भी लोग खाते रहते हैं। ठेले के जो जितने भी चीज़ होते हैं, ज़्यादातर चीज़ें क्या होता है उसमें जो मिर्च होता है अच्छी क्वालिटी नहीं होता। मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, बाहर के जितने भी फूड्स आप खाते हो ना सब अनहाइजीनिक का। तो तेल लेने गए, गोली मारो उसको, वो तुम हटा दो कि क्या होता है। आप कभी भी देखना, कोई भी होटल पे जाकर रिसर्च करके देखना, वो अच्छी प्रकार का तेल कभी यूज नहीं करेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, 100 रुपये का सरसों का तेल अगर आ रहा है, ठीक है, और एक 180 रुपये का तेल आ रहा है सरसों का। अब सोचो 180 रुपये का सरसों का तेल है, वो बिल्कुल ठीक ठाक हालत में है, मतलब इतना है कि हम उसको खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी परफेक्ट है, सही है। जो घरेलू सरसों, मेरा घर गाँव में है तो जो हम लोग सरसों पिराते हैं, जो हम ओरिजिनल खाते हैं, हमारे घर ज़्यादातर ओरिजिनल चीज़ें होती है, क्योंकि हम लोग गाँव में रहते हैं तो कोशिश करते हैं मैक्सिमम चीज़ें ओरिजिनल खाएं। ओरिजिनल इन द सेंस प्राकृतिक चीज़ों से ला के बना के खाते हैं। जैसे घी है, हमारे घर घी हमेशा गाय भैंस होते हैं, तो बचपन से मैं घी हम लोग घर पे बना हुआ मेरी मम्मी बनाती हैं, और मेरे को ट्रस्ट है अपनी मम्मी पे कि वो सेफ बनाती है तो खाते हैं। या मेरी खाना जो मेरी वाइफ बनाती है तो मुझे ट्रस्ट है कि वो अच्छा खासा जो भी चीज़ें घरेलू चीज़ों से बनाती है।
कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मार्केट यूज़ करते हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या है, बाकी लोग तो गाँव में रहते नहीं हैं या बाकी लोग गाँव से कुछ खरीदते नहीं हैं, ज़्यादातर वो दुकान से खरीदते हैं। वो सारी चीज़ें खराब होती हैं। जैसे कि मैं राजस्थान में जब पढ़ता था, मैंने देखा वहाँ पे मेरी जो आंटी जी खाना बनाती थी, मैं ऐसा गलत नहीं बोल रहा हूँ किसी को कुछ कर रहा है, लेकिन उनको पैसे की ज़रूरत है, तो वो कोई भी महँगी सामान, कोई भी अच्छी सामान नहीं खरीदती थी। टमाटर जो सूखा, बैंगन जो दूसरे दिन का सूखा, जैसे अब देखो सब्जी की दुकान पे ना 2 तरह की सब्जी होती है। एक एकदम ताज़ा आज का लेके आ रहा था, तो वो बेचता 30 रुपए किलो, और जो सब्जी थोड़ी-सी खराब हुई गई रहती है, 2-3 दिन की हो गई, तो उसको 20 रुपए बेचता था। ये लोग क्या करते हैं, जितने भी होटल वाले होते हैं, जो दूसरों को खाना खिलाते हैं, ये सब पुरानी सब्जी लेके आते हैं। अगर कहीं सड़ा है, गला कुछ भी हो, उसको भी उसमें बना देते हैं। तो ये जो होता है ना, इससे क्या होता है, एक बीमारी, हाइजीन दोनों खराब करते हैं। अब ये क्या ही कहा जाए, आज की सिचुएशन में मैंने बहुत रिसर्च किया, देखे, और मैं लोगों को बताता रहता हूँ। ये सब चीज़ों को ना कम से कम अवॉइड करने से, आप कहीं बाहर में गए हो, आपके पास मजबूरी है कि अपना पानी नहीं ले जा सकते, खाना नहीं ले जा सकते, करो। लेकिन अगर आप दिन भर जा रहे हो तो अपने घर का खाना बना हुआ ले जाओ, अपने घर पे खुद खाना बनवाओ लेके जाओ। लेकिन लोगों को क्या है, बाहर का खाना खा लेंगे, अरे एक दिन की बात है, जीवन भर तो अपने घर का खाना खाते हैं। इस तरह की जो बकवास बातें सिखाई जाती हैं, और अपने ज़्यादातर लोग खुद को ही सिखाते हैं। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम ये है ना, जैसे कि मेरा क्या होता है, मैं बाहर में जब भी जाता था, मैं अपने घर का खाना बना के खा के टिफ़िन लेके जाता था। समझो बात को, मैं कोशिश करता था कि 2 दिन का खाना मैं घर का ही लेके जाऊँ। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो 2 दिन तक आपके चल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 1 दिन चलते हैं। 1-2 दिन का खाना कहीं भी पूरे इंडिया में जाना हो, ज़्यादातर 1 से 2 दिन ही लगते हैं। आप उस चीज़ का सेवन कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अच्छी क्वालिटी की, अच्छी ब्रांड की चीज़ें होती हैं, पैकेट की चीज़ें होती हैं, उस चीज़ का सेवन करो। खुला में तो बाहर का नहीं खाना चाहिए। जैसे आप रेलवेज़ में कभी भी ठेले पे का चीज़ें, समोसे सब चीज़ें खाओगे, वो बासी, खराब, तेल, अनहाइजीनिक सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और एक बार खाओगे आपके बॉडी में इन्फेक्शन होगा, महीनों दिन, सालों दिन, हो सकता है जीवन भर नुकसान हो। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में नहीं मानते लोग, इस चीज़ को ना बकवास मानते हैं। और हम ना, सबसे बड़ी चीज़ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जानते हैं मैक्सिमम चीज़ों के बारे में, फिर भी अवॉइड करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि चलो मैं बता रहा हूँ, तो कम से कम कुछ तो ऐसे लोग हों जो कि इस वीडियो को देखने के बाद समझेंगे कि ट्रेन में जो फूड्स आते हैं बाहर के, वो सारी चीज़ें नहीं। आपको भूख लगा, पैकेट की चीज़ें खा लो, मांगी है खा लो, एक ही दिन आपको खाना है, और उसमें भी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खाओ। ऐसी चीज़ें खाओ जो तला भुना टाइप में ना हो, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे, जैसे बिस्कुट होता है, नॉर्मल खा सकते हो, नमकीन मत खाओ, नमकीन नुकसान करता है। वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप वहाँ पे खा सकते हो। तो हमारे कहने का ये सेंस है दोस्तों, कि कोशिश करो कि हेल्दी खाना खाएं। देखो, आज के टाइम में लोग 50 साल की एज में, मुझे याद है, मैं बहुत लोगों को अभी जानता हूँ, इस 10 साल में जो मैं काम किया हूँ बाहर में, यहाँ वहाँ दुनिया देखा, हार्ट अटैक से लोग मर जा रहे हैं, या बीमार होकर अचानक से मर जा रहे हैं, और उनकी फैमिली तहस नहस हो जा रही है, और वो भी मरना नहीं चाह रहे होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है कि इस तरह का। लेकिन जो अनजाने में जो गलतियाँ करता है ना, वो मरता तो समझ में, लोग जानबूझ के गलती, जैसे मैंने अभी बताया ना, कि लोग इतनी सारी गलतियाँ कर रहे हैं और वो मरेंगे, तो मुझे तो कभी दुःख नहीं होता है, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हो और इसको एक्सक्यूज़ बनाते हो कि यार सब करते हैं, सब करते हैं तो सब नहीं मर रहा, आप मरे हो क्योंकि आपने किया है, सब नहीं मर रहा। तो ये चीज़ को समझना होगा आप सभी लोगों को। मेरा हाथ जोड़ के पूरे भारत से विनती है कि आप लोग पूरी कोशिश करें कि अपने लाइफ़स्टाइल की जितनी भी बीमारियाँ हैं, खुद से दूर करें। आपको अगर अच्छा खाना खाना है तो खुद से बनाएँ, अपने माँ का, अपने वाइफ़ का, अपनी बहन के द्वारा बनाए गए खाना का सेवन करें, और कोशिश करें बाहर का कम से कम खाना खुद खाएँ, अपनी फैमिली को बाहर का कम खाना खिलाएँ। सबसे ज़्यादा मात्रा में लोग शो ऑफ करते हैं, अगर खाना भी खाना है तो अच्छी क्वालिटी के होटल में जाएँ, अच्छी ब्रांडेड खाना खाएँ। देखो, होता है ब्रांडेड भी चीज़ होता है, और मुझे लगता है वो इसका सेवन करें। लेकिन हमारे यहाँ गरीबी है और शो ऑफ ज़्यादा है, मतलब हमें खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन हमें अच्छे होटल में जाना है खाने खाने। वहाँ पे भी देखा हूँ बहुत सारे अच्छे होटल कहने के होते हैं, लेकिन ख़राब होते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि कोशिश करें घर का खाना खाएँ। अदरवाइज़ जब आप बीमार होते, प्रॉब्लम्स होता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी आप लोगे। मेरा काम है सजेस्ट करना, चीज़ों को बताना है कहाँ पे क्या कैसे होता है। मुझे लगता है कि इससे कुछ बदलाव आएगा मेरे लाइफ़ में और आपके लाइफ़ में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।